आज की पूरी वीडियो मैं ऐसी बनाऊंगा। मजाक कर रहा हूँ यार, मैं बहुत बेबी फेस लग रहा हूँ, लेकिन यू हैव टू डील विद इट। मतलब अब क्या कर सकते हैं, अपनी खेती है, आ जाएगी दोबारा, बस कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। So I'll just talk slow. Yeah, I know you're. तो एक सेकंड पहले लाइट सेट कर लें हम। एक इज टू हार्श, इज टू लाइट, नहीं टू हार्श। एक सेकंड, टू लाइट, आई थिंक ये सही रहेगा। तो हाँ, तो क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे लोग अपने ओ लेवल रिज़ल्ट का लाइव रिएक्शन दे रहे हैं, तो आज मैं भी यही करूँगा, अपने ओ लेवल रिज़ल्ट का लाइव रिएक्शन दूंगा। तो एक सेकंड, तो ये रहा मेरा रिज़ल्ट और अब मैं खोलने जा रहा हूँ। तो थोड़ा अच्छा है, आई मीन इट्स नॉट दैट बैड। एक सेकंड, तो लाइक आई होप यू कैन सी इट क्लियरली। तो भाई ये था मेरा लाइव रिएक्शन मेरे 5 साल पुराने ओ लेवल रिज़ल्ट का। यार अली भाई, कितनी ठंडी बात कर दी यार आपने। तो यार मैं ऐसे ही हूँ, सही है। और उसके अलावा मेरा दोस्त आ रहा है अभी, तो हम लोग कहीं जाएंगे खाने पीने। वो एक्चुअली यूएई से आ रहा है, तो कहीं हम इंग्लिश जगह जाना पड़ेगा लेवल, मतलब। तो अब जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं तब तक स्टोरी कंटिन्यू रखते हैं, सही है। तो मैं समझाता हूँ ये रिज़ल्ट दिखाने का मकसद क्या था मेरा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यार, मैंने अपने ओ लेवल्स के पेपर्स के लिए बहुत मेहनत की थी, ये सच बात है। और मेरे दोस्तों ने मेरे ऊपर बहुत मेहनत की थी, जो सारे ए ग्रेड वाले थे। थैंक यू अबरार। अबरार वॉज माई बंगाली फ्रेंड हु हेल्प मी अलॉट ड्यूरिंग माई ओ लेवल डेज। तो ये रिज़ल्ट मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा कभी ए ग्रेड भी आएगा। बी मैक्सिमम मैंने एक्सपेक्ट किया था कि, वैसे इसमें एक उर्दू भी था, उसमें एक बी आया था, उर्दू का सर्टिफिकेट अलग था। तो खैर, कमिंग टू द मेन पॉइंट, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दीज ग्रेड्स। मेरे ग्रेड्स, अगर मेरे ग्रेड्स इससे ज़्यादा अच्छे आते तो क्या होता, और बुरे आते तो क्या होता। लेट मी जस्ट कंटिन्यू द स्टोरी हियर। यार ये रिज़ल्ट आने के बाद मैं बहुत खुश था एंड आई एम रियली थैंकफुल। और ऑब्वियसली मैं मतलब बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था ये रिज़ल्ट। ये पेपर्स देने के बाद आई वॉज इन कराची, तो मुझे यहीं पे पढ़ना था और यहीं किसी स्कूल में एडमिशन लेना था। तो यहाँ आके मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट भी एक चीज़ होती है। मैं बहुत जगह गया एडमिशन लेने, सेंट पैट्रिक, SKBZ डिफेंस, DHA कॉलेज, DA कॉलेज नहीं कौन सा था, जो भी था डिफेंस का, सिटी स्कूल, बेकन हाउस, और यहाँ तक कि मैं एक दफ़ा गलती से दाऊद पब्लिक स्कूल भी चला गया था। उसके आगे छोटा सा लिखा हुआ था फॉर गर्ल्स, वो हमने नहीं पढ़ा। तो यार हम एडमिशन लेने घुस गए थे, थोड़ी बेइज्जती हुई, लेकिन खैर। उसके बाद लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई गॉट इनटू बेकन हाउस एंड जिस तरह सबको ए लेवल से मुश्किल लगता है शुरू में यार, उस तरह मुझे भी बहुत मुश्किल लगा ए लेवल्स। और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन मेरे ऊपर से जा रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि टू बी ऑनेस्ट क्या करना है। उस वक्त किसी को नहीं पता होता कि यार एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। तो आई ऑप्टेड फॉर इंजीनियरिंग। तो यार मैं बेकन हाउस में पढ़ा था, एवरीथिंग वाज फाइन। और 6 मंथ्स इनटू माय AS लेवल्स आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ बेकन हाउस। लेकिन आफ्टर दैट आई स्टार्ट लुकिंग फॉर कॉलेजेस, मतलब इंटरमीडिएट करने के लिए। तो मैंने जब इंटरमीडिएट के लिए मशवरे किए, तो मेरे सारे मशवरे यही आए कि यार इंटरमीडिएट में सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं, इंटरमीडिएट अगर आप कर लोगे तो यूनिवर्सिटी टेस्ट आसान हो जाते हैं। इंटरमीडिएट ये वो, मेरे घर के बराबर में एक कॉलेज था, आई गॉट द एडमिशन देयर। मैंने बेकन हाउस से ड्रॉप आउट किया था 6 महीने बाद, जनवरी में। और इंटर के पेपर्स होते हैं अप्रैल में भी। कॉलेज वालों को बहुत भूख लग रही थी, तो उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया था। तो मुझे एडमिशन मिला इंटर में फेब में। अब मुझे किसी चीज़ का, इंटरमीडिएट का क्लू नहीं था। तो कुछ दिन बाद प्रीलिम एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स। तो खैर वो देने बैठा। पहला पेपर जो था वो केमिस्ट्री का था, और मेरे सामने जब केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आया, उसके साथ एक अलग से आंसर शीट आई। केमिस्ट्री के पेपर के साथ यार आंसर शीट, मतलब खैर एक क्वेश्चन था 4 मार्क का सवाल था। मैंने आधा पेज लिखा, डायग्राम बनाया, एस शेल, वैलेंस शेल, ये शेल, वो जो भी था। खैर उसके बाद मैंने टीचर को पेपर दिया, और मुझे अच्छी तरह याद है कि टीचर ने मुझे उस 4 में से शायद 1 नंबर दिया था, या 5 में से 1 नंबर दिया था, कुछ ऐसी था। मैंने कहा सर मैंने पूरा सवाल सही लिखा है, सब कुछ सही है, तो ये 1 नंबर क्यों? तो टीचर ने कहा बेटा जिस तरह तुमने सवाल लिखा है उस तरह तो लिखते ही नहीं है। क्या मतलब नहीं लिखते इस तरह?
उन्होंने बताया कि बेटा आपको सबसे पहले बनानी है हेडिंग होनी चाहिए अच्छी सी, बड़ी सी। फिर आपको वो हेडिंग करनी है अंडरलाइन। फिर आपको हेडिंग डालनी है शॉर्ट आंसर की। फिर आपको आंसर नंबर लिखना है। फिर आपको एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालनी है। फिर आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। फिर आपको डायग्राम की हेडिंग डालनी है। फिर आपको डायग्राम बनाना है एंड देन यू हैव टू राइट द कंक्लूजन, और फिर कंक्लूजन की हेडिंग भी आनी चाहिए। तो भैया ये सब सुन के तो मेरे होश उड़ गए और मैंने कहा यार ये क्या सिस्टम है यार, मतलब बिल्कुल। उसके बाद खैर मैंने दिए पेपर जिस तरह मैं दे सकता था। तो यार आई एम बैक होम, और पेपर्स देने के बाद दोनों साल मेरी परसेंटेज ऐसी आई थी कि मैं वो इम्प्रूव नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि फिर मेरा इंजीनियरिंग में दिल भी नहीं लग रहा था। तो अपने ग्रेड्स और अपनी काबिलियत को मद्देनज़र रखते हुए हम आ गए कॉमर्स की साइड पे। एंड आई थॉट कि यार जब इस सिस्टम को इतने झेल ही लिया है 2 साल, तो आई गॉट इनटू बीकॉम। तो भैया अब ये सारी चीज़ें हम करते हैं साइड पे एंड वी कम इन टू द कंक्लूजन। वो ये है कि ओ लेवल के रिज़ल्ट आ जाते हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। और आज मुझे अपने बीकॉम सेकेंड ईयर के पेपर दिए हुए 7 महीने हो गए। मैंने पेपर दिए थे, मेरा आखिरी पेपर था जब मैंने पहला व्लॉग बनाया था उसके आसपास, और आज 6-7 महीने बाद मेरा रिज़ल्ट नहीं आया। तो ये हमारा सिस्टम है भाई, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आया है, क्या करते हैं ये लोग। मतलब पेपर एक तो डेट भी फ़ौरन आ जाती है और फिर मतलब रिज़ल्ट भी भूल जाते हैं ये लोग कि करना क्या है उसके साथ। बहुत लंबा सिस्टम हो गया यहाँ पे। तो ये था हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। तो यार ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि मैंने बाहर से एक एजुकेशन ली हुई है, मैं कंपेयर अच्छी तरह कर सकता हूँ कि क्या डिफरेंसेस थे। लेकिन ये हमारा सिस्टम ऐसा है कि जो हमारे बुजुर्ग टीचर्स ने पढ़ा होता था वही चीज़ हम पढ़े होते थे, और सिर्फ रट्टा लगाना होता था और पेज भरने होते थे। तो ये कोई एजुकेशन नहीं होती। आई थिंक हमें कम से कम यार ओ लेवल से सीखना चाहिए। हमारे बोर्ड को पता नहीं क्या हो रहा है, ये कब सही होंगी ये चीज़ें। तो दैट्स इट।